की पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी। जी। हाथों में तख्तियां हैं, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। हाथों में तख्तियां हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। और ये भी तख्ती आप देख लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप तक वीडियो जरूर पहुंचेगा, मुझे पता है, क्योंकि वीडियो वायरल होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी दिल्ली में स्टूडेंट बैठे हुए धरना दे रहे हैं। आज लखनऊ में ये बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करते हुए आखिर इनको क्या मजबूरी पड़ी कि अपनी पढ़ाई को छोड़कर धरने पर बैठना पड़ा। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सुधार की मांग कर रहे हैं, सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं। आखिर ये बच्चे 20 बच्चों की ने आत्महत्या किया नीट को लेकर, लेकिन अभी भी आपका सिस्टम नहीं जागा। ये बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कोई जज बनना चाहता है, कोई वकील बनना, मतलब हर विभाग में जाना चाहता है, लेकिन इनको आखिर क्या मजबूरी पड़ गई है कि आज धरने पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल राजकोरी है। हाँ। और अपनी जनता पार्टी छात्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उसी की तरफ से क्या कहेंगे? सवाल मेरा ये है कि ये बच्चे, जिस तरीके से पढ़ने वाले बच्चे आज पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये देश के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है और ये हम सभी के लिए एक शर्म की बात भी है कि आज पढ़ने वाले बच्चे, वो युवा जो कहा जाता है भारत सबसे युवा देश है, आज उसी देश का युवा कॉकरोच हो जाता है। फिर वो आके अपने हक हकूक की मांग के लिए बैठता है और इस देश की सरकार सो रही होती है। इस देश के प्रधानमंत्री सो रहे होते हैं, जाकर के विदेशों में जाके मेलोडी बांट रहे होते हैं। और इस देश का जो शिक्षा मंत्री है वो इतना बेशर्म हो चुका है कि वो इस हद तक की उसकी बेशर्मी हो गई है कि एक इस देश की धरोहर कहे जाने वाले सोनम वांगचुक 10 से 12 दिनों से वहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे हैं। वहाँ पे देश के जो हमारे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के वहाँ छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन इस देश का जो शिक्षा मंत्री है वो इतना बेशर्म हो चुका है कि वो उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। इतने दिनों में पिछली सरकारों हमने देखा है, वहाँ पिछले समय कुछ होता है, जिम्मेदारी लेकर के उससे संबंधित विभाग का जो मंत्री होता था इस्तीफा दे देता था, लेकिन यहाँ पर नो इस्तीफा पॉलिसी है। यहाँ पर बहुत शर्म की बात हम सभी के लिए है। और यहाँ पर जो छात्र अपनी आवाज उठाए उसको जेल में डालने की नीति इस देश के अंदर है। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं लखनऊ से, लखनऊ के इको गार्डन से हैं। बच्चों के हाथों में तख्तियां हैं और शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर बच्चों को शिक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। पेपर सही से हो जाए उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हमारे देश में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, सरकार के द्वारा कराए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ सही तरीके से होता है, लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि एक शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि एक परीक्षा सही से नहीं हो पा रही है। बच्चे आज यहाँ पर बैठे हुए, हाथों में तख्तियाँ, दिखा दीजिए इधर, हाथों में तख्तियाँ हैं और किस तरीके से ये मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। यूपीएससी भर्ती में जो भ्रष्टाचार है उसका जिम्मेदार कौन है? शिक्षा का वाजीकरण करना बंद करिए। ये तमाम सारे स्लोगन यहाँ पर लिखे हुए हैं। हर्ष एक लड़का है जिसकी 4-5 दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी, थोड़ा सा। हर्ष, आप कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़े, आपने अपनी व्यथा बताई, जिस तरीके से आपका वीडियो वायरल हुआ, आपके पीछे पुलिस लग गई, खबर हमने ही चलाई थी, तो क्या कहेंगे? जिस तरीके से तानाशाही इन लोग का प्रोटेस्ट रहा और आप भी उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी शिक्षा से ही पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं भेदभाव से पीड़ित हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी में हमारे पास फ़ोन है, हमारे चैनल पे फ़ोन आए कि भैया ये कौन सा लड़का है, तो क्या कहेंगे? किस तरीके से आपके ऊपर दबाव बना, क्या क्या कहेंगे? सर, दबाव तो इस हद तक बना है कि 4 थानों की पुलिस घर आई है और मैं बता दूंगा तो अगली बार थाने की पुलिस आएगी तो पकड़ लेगी, तो इसलिए मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा। तो वो थोड़ा मिस्टीरियस है तो ज़्यादा अच्छा। और दूसरी बात, यहाँ मैं आया हूँ अपने बड़े भाई अनिल राज जी के कहने पर, उनके आदेश पे यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि सर, जो मेरे साथ व्यथा हुई वो तो सबके साथ हो ही सकती है, लेकिन ये जो व्यथा है ये तो सर यूनिवर्सिटी में आप आवाज़ उठाएं चाहे ना उठाएं, ये तो होनी ही होनी है। आज की सच्चाई सर ये है, और ये बात हमारे CSJMU को मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ। आप जब पेड सीट कैलेंडर देखेंगे तो देयर इज़ अ पेड सीट कैलेंडर ऑफ एवरी काइंड ऑफ फीस स्ट्रक्चर। आपको MBBS करना है, 10 लाख रुपए की पेड सीट, और ये अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ मौजूद सब लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी के पास 10% सीटों का हक होता है जिसको वो बेच सकती है। खुले शब्दों में बोलना चाहूँगा, बेच सकती है। आपकी अगर एक क्षमता नहीं होगी, आप पढ़ाई में कितने भी खराब होंगे, तो आप वो पेड सीट लीजिए, आराम से डिग्री करिए, आराम से
डॉक्टर बनिए, आराम से कुछ भी आपको करना है। और ये पेड सीट ये लोग सरकारी नौकरी में नहीं ला पाए तो इन्होंने चलाया करप्शन सिस्टम। आप पैसा दीजिए, मेरिट में नाम लीजिए, आप पैसा दीजिए, इंटरव्यू क्लियर कीजिए, आप पैसा दीजिए, आप पैसा दीजिए तो इस देश के एजुकेशन सिस्टम को आप वो हर तरीके से नचवा सकते हैं जिस हिसाब से आप चाहेंगे, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। बिल्कुल पैसा होना चाहिए। बच्चे कहीं ना कहीं से हताशा और निराशा है इन सभी के। उसमें जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इको गार्डन है जहां पर बच्चे धरने के लिए बैठे हैं। क्या मनीष और लकी, क्या आगे का आप लोग का क्या प्रोसीजर है? इस आंदोलन को किस तरीके से आप खड़ा करेंगे और कैसे सरकार को घुटने पर लाएंगे, क्या कहेंगे? सर, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, हालांकि इस्तीफा मकसद नहीं है क्योंकि कुर्सी से उठा के उसी को बैठाओगे। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जो भी हो वो योग्य हो, और जब तक शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी हम आंदोलन करते रहेंगे। आज लखनऊ में कर रहे हैं, कल इलाहाबाद में करेंगे, और ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि ये जंग अब नहीं रुकेगी। ये जो चिंगारी है ये जल चुकी है, युवा जाग चुके हैं। आज भले ही यहाँ कम लोग आए हैं, पर कहते हैं ना, जंगल में शेर अकेला काफी होता है, राजा एक ही होता है। तो हमारे देश के जो यूथ है वो जाग रहे हैं, भले ही धीरे धीरे जाग रहे, पर जाग रहे हैं। और समय लगता है सर, धीरे धीरे बदलाव आता है, पर बदलाव जरूर आएगा। बदलाव जरूर आएगा। जी, जैसा कि हम बार बार हमारे अंदर एक फीलिंग्स आ रही है, मैंने जंतर मंतर पे भी देखा कि कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इतनी कम संख्या क्यों है, क्या लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एक झटके में 22 मिलियन फॉलोअर आ गए वो दर्द बयां कर रहा है। संख्या अगर कहीं नहीं जुट पा रही है एक जगह पे ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के अंदर आक्रोश नहीं है। हम आपके व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ, यूथ को और जो सिस्टम में बैठे हुए लोगों से बता देना चाहता हूँ कि वक्त आ चुका है, संभल जाओ। क्योंकि अब देश का युवा इस लेवल पे इस दर्द से मर रहा है। जैसे हमने ये सोचा कि रूम में आत्महत्या करने से अच्छा ये है कि सड़कों पे चलते चलते मर जाएंगे। तुम्हारे आंखों से आंसू निकलेगा, ये चैलेंज दे रहे हैं, तुम्हारे आंखों से आंसू निकलेगा, क्योंकि हम गांधी जी की आइडियोलॉजी पे चलने वाले व्यक्ति हैं। कैसे नहीं तुम्हारे आंखों, अगर तुम इंसान हो, जैसा कि साइंस कहता है कि वी आर द सोशल एनिमल, अगर तुम सोशल हो तो तुम्हारे आंखों से आंसू निकलेगा। अगर सोशल वर्ड हटा दिया जाए, अगर तुम एनिमल बन चुके हो, तभी तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं निकलेगा। जैसा कि अभी तक प्रतीत हो रहा है, देश की सबसे बड़ी धरोहर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, 15 दिन हो गए उनको हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, लेकिन सिस्टम के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। तो ये कहीं ना कहीं वो वर्ड फिक्स हो रहा है कि सोशल वर्ड हट चुका है इनके अंदर से। ये एनिमल बन चुके हैं, जानवर बन चुके हैं, क्योंकि इनको दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कितना और भी सरकारों में इस्तीफे होते तो उनको शर्म आती थी, आजकल की सरकारों को शर्म खत्म हो गई, खत्म हो चुकी है। सर, इससे पहले भी आप देखे होंगे जो सरकारें में जो मिनिस्टर होते हैं उनकी नैतिकता होती है। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेलवे मिनिस्टर जो थे, घटना हुआ था, इस्तीफा दिए। क्यों? क्योंकि मेरा नैतिक दायित्व है, उन्होंने इस्तीफा दिया। इससे पहले अन्ना आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। 10 दिन के बाद उसमें जो सरकार थी उनकी बातों को मानी और वो आंदोलन सफल हुआ था। अभी सोनम वांगचुक जी को हो गया है, 12-13 दिन हो गए हैं और सरकार के कान में भी जू तक नहीं रेंग रहा है। तो यही हमारा गुस्सा है। हम चाहते हैं कि देश के यूथ उन्हें अब सामने आना होगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। जब तक हम देश के सारे युवा एक नहीं होंगे तब तक ये गूंगी बहरी सरकार हमें नहीं सुनेगी। तो ये क्या आगे का क्या प्लान है? एक दिन का ये धरना है कि अब ये कंटिन्यू चलेगा? कैसे, क्या प्लान है आगे का? अभी देखिए, हमें आपको बता दूं, परमिशन जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, थोड़ा सा 4 शब्द और बोलना चाहूँगा। हमारा फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना, आवाज़ को राइज करना। आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ABC में हमें दिया हुआ है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपके व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमें फंडामेंटल राइट को प्रैक्टिस करने के लिए 10 दिन से हम दौड़ रहे हैं। हमें थ्रेटिंग दी जा रही है, हमारा रूम नंबर पूछा जा रहा है, हमें अलग अलग तरीके से धमकाया जा रहा है, हमारे पुलिस थानों तक को हमारे घर पूछे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से हमें धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि हमारे फंडामेंटल राइट हमें प्रैक्टिस करने का मौका नहीं जबकि दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से नहीं, चहुमुखी हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है, बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपने कहा कि ये रुकेगा, हमारा रुकेगा नहीं मुहिम। अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो तब भी हम बैठेंगे, लेकिन हमारा मुहिम रुकेगा नहीं। देश के कोने कोने में अब हर जगह प्रोटेस्ट चलेगा जब तक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान नहीं दे देते, जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं आ जाता। चलिए, तो जिस तरीके से आपने देखा कि हर प्रोटेस्ट को दबाने के लिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचे जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, बच्चों को डराया जाता है, घरों तक पुलिस पहुंचती है,